शुभ प्रभात प्यारे बच्चे। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से यह जो हमारी लक्ष्मी संवादात्मक कहानी है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और इसमें हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से जब करामत अली कारखाने से होकर घर आते हैं तो वो आते ही वहाँ पर पूछने लगते हैं कि क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। पन्ना नंबर 5 पर, पन्ना नंबर जो 5 है वहाँ पर हम पिछली बार रुके थे और वहीं से हम आगे देखते हैं। आज इस संवादात्मक कहानी का बचा हुआ जो परिच्छेद है इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो अभी तक चारा नहीं दिया। रमजानी बोली कि जो रहमान है उसको कहा तो था। उसके बाद करामत अली कहने लगते हैं कि दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उससे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली, धर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगे। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुँह मारने के लिए, और उसके बाद उन्होंने गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था कि सानी तैयार करने के बाद उन्होंने सानी लक्ष्मी के सामने जाकर रख दी और सानी में मुँह मारने के लिए लक्ष्मी तैयार हो रही थी। और गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। क्यों करामत अली लक्ष्मी की पीठ देखने लगा? क्योंकि उनका जो बेटा था, कौन, रहमान ने उसके पीठ पर डंडे बरसाए थे, इसीलिए वह उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, जो दाग थे वह दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। अब यहाँ से आगे आज हमें देखना है पन्ना नंबर 5। देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी किताब में आपको देखना है पन्ना नंबर 5 पर 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। मतलब पिछले 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था कि कोई भी लक्ष्मी को चारा नहीं देता था, सानी तैयार नहीं करता था। करामत अली काम से आते थे और आने के बाद ही वह लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करता था। तो 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ। कि एक दिन जब करामत अली काम से कारखाने से आए और आने के बाद जब उन्होंने करामत अली ने पुआल लाने के, पुआल मतलब चारा या फिर पेंडा हम जिसे कहेंगे, पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली कि मैं कहाँ से पैसे दूँ। कि जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी के लिए पुआल लाने के लिए रमजानी से करामत अली ने पैसे मांगे। तो रमजानी करामत अली को कहा, रमजानी ने करामत अली को कहा। रमजानी कौन थी? करामत अली की बीबी थी। तो वह बोली कि मैं कहाँ से पैसे दूँ, कि पुआल लाने के लिए मैं कहाँ से पैसे दूँ, ऐसा रमजानी बोली। उसके बाद वह आगे कहने लगी कि पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, कि पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। कब? लेकिन जब लक्ष्मी दूध दिया करती थी तब दूध की बिक्री से जो पैसे आते थे वह पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी। मतलब जो दूध से आने वाले जो पैसे मेरे पास थे वह मैं जमा करती थी और उनमें से मैं आपको दे देती थी। अब कहाँ से दे दूँ? अब कहाँ से दूँ? मतलब आप तो जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी दूध देना भी बंद कर दिया है, तो अब मैं कहाँ से पैसे दूँ आपको लक्ष्मी के लिए पुआल लाने के लिए। ऐसा यहाँ पर रमजानी ने करामत अली को सारी बातें बता दी। अब उसके बाद रमजानी फिर कहने लगी कि लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे,
कि उसके बाद ये राशन लाने के लिए मतलब ग्लोसरी मतलब किराना लाने के लिए कुछ उन्होंने बचा कर रखे हुए जो पैसे थे वह पैसे निकाल कर अब रमजानी करामत अली को दे रही है और कहने लगी कि लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, ये लो, राशन के लिए कुछ रुपए रखे हैं, ये लो, ऐसा रमजानी बोली। कि कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। कि अब कि राशन के लिए बचा कर रखा हुआ जो कुछ पैसे थे वह पैसे निकाल कर अब रमजानी करामत अली को देने लगी और कहते हुए कहा कि रमजानी ने संदूकची मतलब लकड़ी की एक छोटी सी बॉक्स आता है, पेटी आती है, उसे क्या कहा जाता है? संदूकची कहा जाता है। संदूकची मतलब आपको ध्यान में आया? संदूकची मतलब क्या? कि पुराने ज़माने में एक लकड़ी की छोटी पेटी थी और उसमें पैसे रखे जाते थे। अभी भी हमें जो हमारे ग्रामीण बाग है, गांव में हमें इस तरह की पेटियां, लकड़ी की पेटियां दिखाई देती है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, तो उसे हम कहते हैं संदूकची। तो आपको समझ में आया संदूकची क्या होती है? लकड़ी की एक छोटी पेटी आती है, या फिर अब पतरे की भी बड़ी पेटी आती है, जैसा आप सभी को मालूम है। तो कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर करामत अली को देते हुए करामत अली को थपाते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। कि इससे जो लक्ष्मी का राशन है वह लक्ष्मी का राशन ले आओ, ऐसा रमजानी ने कहा। मतलब उनके राशन के लिए रखे हुए जो कुछ पैसे थे वह संदूकची में से निकाल कर रमजानी ने एक 20 का नोट करामत अली को दिया और देते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तब करामत अली ने क्या कहा कि ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। कि ठीक है, किसने कहा? करामत अली ने कहा कि ठीक है कि इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। मतलब ये जो 20 रुपये है इससे मैं लक्ष्मी के लिए पोहा ले आऊँगा और इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। इसके बाद आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, क्योंकि जो 20 रुपये रमजानी ने करामत अली को निकाल के दिए थे वह उन्होंने किसके लिए रखे थे? उनके राशन के लिए। इसीलिए यहाँ पर रमजानी करामत अली को कहने लगी कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, क्योंकि वह 20 रुपये राशन के लिए रखे थे। इसीलिए रमजानी दुखी स्वर में बोली कि आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। इसके बाद वह रमजानी करामत अली को कहने लगी कि तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर देखो। मतलब जो लक्ष्मी है इस लक्ष्मी को खूंटे से छोड़ दो, उसे खुला छोड़ दो और एक बार खुला छोड़कर तो देखो। रमजानी किसे कह रही है? करामत अली को, कि तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। मतलब रमजानी कहती है तो करामत अली ने कहा कि कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। मतलब लक्ष्मी को खुला छोड़कर देखेंगे तो ऐसा करके देख लेंगे कि लक्ष्मी को एक आध दिन क्या करेंगे? खुला छोड़ देंगे, तो करके देखेंगे, ऐसा करामत अली ने कहा। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ जाड़ जंखाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया।
ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। कि जब रमजानी ने कह दिया कि आखिर यह इस तरह का कब तक चलेगा, इसे तुम खुला छोड़कर क्यों नहीं देखते, तो करामत अली ने भी कह दिया कि करके देखेंगे, एक आध दिन उसे छोड़ के देखेंगे, खुला छोड़कर देखेंगे। तो दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाका मतलब क्या कहेंगे हम उसे, इलाका मतलब क्या कह सकते हैं, इलाका मतलब एरिया या फिर क्षेत्र, परिसर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो सवेरे के 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ जाड़ जंखाड़ मतलब कंटीले पेड़ों झाड़ियों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, जाड़ जंखाड़। कंटीले पेड़ों झाड़ियों का समूह मतलब जाड़ जंखाड़। तो लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता हो, जहाँ झाड़ जंखाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नज़र आती है, जहाँ नाला बहता हो, जहाँ झाड़ जंखाड़ हो और कहीं दूब के कारण, दूब मतलब किरण, सूर्य की रोशनियाँ, धूप के कारण जमीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया, वहाँ छोड़ आया। क्यों? ताकि वह घास मतलब ग्रास, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं गवत, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। तो इस तरह से करामत अली ने लक्ष्मी को दूसरे दिन सवेरे 8-9 बजे इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ जंखाड़ है, जहाँ धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, वहाँ छोड़ आया ताकि वहाँ का जो घास है वह घास इत्यादि खाकर लक्ष्मी अपना कुछ पेट भर ले। तो इस तरह से उन्होंने दूसरे दिन लक्ष्मी को छोड़ आया। अब छोड़ आने के बाद लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। कि दूसरे दिन उन्होंने वहाँ छोड़ आया, जहाँ घास हो, जहाँ नाला बहता हो, जहाँ झाड़ जंखाड़ हो, जहाँ धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, वहाँ करामत अली ने लक्ष्मी को छोड़ आया। और उसके बाद लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने आ खड़ी थी। करामत अली ने उसे बाहर छोड़ आया था, लेकिन दोनों माँ बेटे को मतलब करामत अली की बीबी रमजानी और उनका बेटा कौन था, रमजानी और करामत अली का बेटा कौन था, रहमान। तो माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी वहाँ से 1-1.5 घंटे बाद ही उनके घर के सामने खड़ी थी। और यह देखकर दोनों माँ बेटे क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उसके गले में रस्सी थी, मतलब लक्ष्मी के गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था कि यह गाय क्या आप लोगों की है। कि उसके गले में मतलब लक्ष्मी के गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उसी रस्सी को अपने हाथ में पकड़े हुए कह रहा था। किसे? रमजानी और रहमान को, दोनों माँ बेटे को कह रहा था, उसकी रस्सी हाथ में थमे हुए पकड़े हुए कह रहा था कि यह गाय क्या आप लोगों की है। कि वह कहने लगा कि यह जो गाय है, यह गाय क्या आप लोगों की है। ऐसा वह व्यक्ति उन दोनों माँ बेटे को मतलब रमजानी और रहमान को कह रहा था कि यह क्या आपकी गाय है, यह क्या आप लोगों की गाय है। ऐसा वह व्यक्ति उन दोनों को कह रहा था। तभी रमजानी बोली कि रमजानी ने कहा, हाँ हमारी ही गाय है। हाँ, ऐसा रमजानी ने कहा।
यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। मतलब यह जो आपकी गाय है, यह हमारी जो गाय है उस गाय का सब चारा क्या कर गई? खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। उसके बाद वह व्यक्ति उन दोनों माँ बेटे को कहने लगा कि इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कि अगर आप लोग यह जो आपकी गाय है, इस गाय को अगर बांध कर नहीं रखोगे तो मैं इसे कहाँ पहुंचा दूंगा? कांजी हाउस में पहुंचा दूंगा। ऐसा उस व्यक्ति ने माँ बेटे को, रमजानी और रहमान को कहा। कांजी हाउस मतलब सरकारी मवेशी खाना। कांजी हाउस मतलब क्या? सरकारी मवेशी खाना, जिसमें दूसरों के खेत आदि खाने वाले अथवा लावारिश पशु बंद करके रखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कांजी हाउस कहा जाता है। जो कि लावारिश, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जो पशु होते हैं वह पशु ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो कुछ पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जिन्हें जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? कांजी हाउस कहा जाता है। तो अगर आप इसे बांध कर नहीं रखोगे तो मैं इसे कांजी हाउस पहुँचा दूंगा। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। मतलब जो रमजानी है, वह रमजानी की जो व्यक्ति लक्ष्मी को लेकर आया था, उस व्यक्ति की सारी बातें यूं ही चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। आगंतुक मतलब विजिटर। पाहुणा, अभ्यागत जो होता है उसे क्या कहा जाता है? आगंतुक ऐसा कहा जाता है। विजिटर, अभ्यागत या फिर पाहुणा, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं पाहुणा, ऐसा भी उसे कहा जाता है। क्योंकि उन्हें वह मतलब रमजानी और रहमान पहचानते नहीं थे, इसीलिए आगंतुक, विजिटर, अभ्यागत या फिर पाहुणा। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी, क्योंकि उन्हीं का वहाँ पर क्या था? दोष था। इसीलिए वह दोनों माँ बेटे चुपचाप खड़े उस आगंतुक की बातें सुन रहे थे। अब आगे देखो पन्ना नंबर 6 पर, यहाँ पर देखो, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब उसके बाद दोपहर, यह सवेरे की बात है। अब उसके बाद दोपहर बाद जब करामत अली अपने काम से लौटा और लौटने के बाद नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी ने करामत अली को कहा कि मेरी मानो तो इसे बेच दो। कि मेरी मानो तो इसे बेच दो। इसे बेच दो मतलब किसे? लक्ष्मी को बेच दो, ऐसा रमजानी करामत अली को कहने लगी। उसके बाद करामत अली ने क्या कहा कि फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? कि फिर बेचने की बात करती हो, मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इससे पहले भी रमजानी ने करामत अली को कहा होगा कि यह जो गाय है लक्ष्मी, हम इसे क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, क्योंकि यह अब दूध नहीं देती है तो हम इसे क्या करेंगे? बेच देंगे। ऐसा इससे पहले भी रमजानी ने कहा होगा। इसीलिए यहाँ पर कि फिर बेचने की बात करती हो, कि फिर से बेचने की बात करती हो कि कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? मतलब जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी अब क्या हो गई है? बुढ़िया हो गई है। तो इसे अब कौन खरीदेगा? मतलब वह दूध नहीं दे रही है, मतलब वह अब क्या हो गई है? बुढ़िया हो गई है। तो इसे कौन खरीदेगा? ऐसा करामत अली ने कहा।
इसे कौन खरीदेगा? अब यह तो बुढ़िया हो गई है। रहमान कुछ कह तो रहा था कि उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। देखो कि माँ बेटे की यहाँ पर क्या होगी, मिली भगत होगी। देखो रमजानी बोल रही है किसे? करामत अली को, कि रहमान कुछ कह तो रहा था कि उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। मतलब जो रहमान है, रहमान कौन है? रमजानी और करामत अली का बेटा है। तो वह अब यहाँ पर कहने लगी रमजानी करामत अली को कि रहमान तो कुछ कह रहा था कि उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, मतलब लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, और जो रहमान है वह रहमान किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। जिसको रहमान ने कहा है वह शाम को आपको मिलने के लिए भी आने वाला है। मतलब किसी से कहा है रहमान ने, और वह व्यक्ति जिसे रहमान ने कहा है, वह आदमी, वह व्यक्ति, वह आगुन्तक आपको शाम को मिलने के लिए आने वाले हैं। अब सारी बातें अब रमजानी ने करामत अली को कह दी, और यह रमजानी की बातें सुनने के बाद करामत अली ने क्या कहा? देखो अब यही हमें आगे देखना है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। मतलब रमजानी की सारी बातें सुनने के बाद करामत अली यह सारी बातें सुनने के बाद खामोश हो गया। खामोश हो गया मतलब वह कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। सारी बातें सुन ली। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। कि रमजानी की सारी बातें करामत अली ने सुनी, और सुनने के बाद वह खामोश रहा। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, उसके इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, और शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, शायद जिस पर उसका मतलब करामत अली का कोई वश नहीं था। वश मतलब काबू। वश मतलब क्या होता है? उसका मतलब, वश का मतलब काबू। जैसे कि हम मराठी में कहते हैं मनाची अवस्था, वश। मनाची अवस्था मराठी में, और हिंदी में काबू। तो शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, उसकी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ हो रहा था, विरुद्ध हो रहा था, उस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यहाँ पर कि करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। कि करामत अली यह सोचते हुए, यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, वह खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। क्योंकि यह सारी बातें सुनी, रमजानी की सारी बातें करामत अली ने सुन ली, और सुनने के बाद वह खामोश रहा, क्योंकि सारी बातें उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रही थी। इसीलिए वह सारी बातें सुन ली और खामोश रहा। और उसके बाद उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था लक्ष्मी के सामने डाल दिया। घर में जो सूखा चारा पड़ा था वह उन्होंने उठाया, और उठाने के बाद लक्ष्मी के सामने जाकर डाल दिया। क्योंकि लक्ष्मी के बारे में सारी बातें उन्होंने सुन ली थी रमजानी से, तो इसीलिए वह खामोश रहा। उठा और जो सूखा चारा पड़ा था वह उठाकर लक्ष्मी के सामने जाकर डाल दिया। लक्ष्मी के सामने जाकर वह सूखा चारा डाल दिया, और डालने के बाद लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आँखों से
देखने लगी। मतलब घर में जो पड़ा हुआ जो सूखा चारा था वह करामत अली ने उठाया और उठाने के बाद लक्ष्मी के सामने जाकर डाल दिया। और डालने के बाद लक्ष्मी ने उस सूखे चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ, मतलब करामत अली की तरफ निराशापूर्ण आँखों से देखने लगी। कौन? लक्ष्मी, क्योंकि वह सूखा चारा था और उस सूखे चारे को लक्ष्मी सिर्फ सूंघा और सूंघने के बाद वह करामत अली की ओर निराशापूर्ण आँखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या है। कि जैसे निराशापूर्ण आँखों से वह करामत अली की ओर देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो कि मालिक यह क्या है, कि मालिक यह क्या है। आज क्या मेरे लिए फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। तो उसके बाद वह कहने लगी, मानो कहने लगी कि आज आज क्या मेरे लिए फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। दर्रा जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, इसका मतलब दर्रा मतलब अनाज के अंश ऐसा उसका मतलब होता है। खली मतलब पेंडा, मतलब चारा ही ऐसा उसका मतलब होता है। तो आज क्या मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं, ऐसा कुछ लक्ष्मी कहना चाहती हो, ऐसा करामत अली को लगा। और उसके बाद करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। नुक्कड़ मतलब कोना, गली का एक कोना, नुक्कड़ मतलब कोना। तो उसके बाद करामत अली लक्ष्मी के पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली में जो नुक्कड़ पर जो नल है वहाँ हाथ मुंह धोने के लिए चले गए। हाथ मुंह धोने के लिए वहाँ पर चले गए। और उसके बाद इसके पहले कि उसे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा। उसके बाद कि वह जो गली के नुक्कड़ पर जो नल है वहाँ पर हाथ मुंह धोने के लिए उठकर चला गया। उसके बाद 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। उसके बाद 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया, जो कि इसके पहले रमजानी करामत अली को कह रही थी क्या कह रही थी। रहमान ने कुछ कह तो रहा था कि उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है कि शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। इसके बारे में कि 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था कि 7-8 बजे के करीब रहमान ने एक व्यक्ति को अपने साथ लाया और उस व्यक्ति को करामत अली पहचानता था। इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? कि इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो और करामत अली ने उससे पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो, उससे पहले ही करामत अली ने उस व्यक्ति को, मतलब जिसे रहमान ने उसके साथ लाया था, उस व्यक्ति को करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? कि रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को करामत अली पूछने लगा
कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो, जो कि रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को करामत अली पहचानता था, और इसीलिए करामत अली ने उसे पूछ लिया कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो। तो जो रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वह गाय खरीदने के लिए आया है, ऐसा करामत अली ने उससे पूछा। और उसके बाद क्या करामत अली ने भी जो रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को उनकी जो गाय है, लक्ष्मी नामक गाय है, उस गाय को उन्होंने क्या उस व्यक्ति को बेच दिया या फिर नहीं बेचा, क्योंकि करामत अली भी उस व्यक्ति को पहचानता था। तो सही में करामत अली ने उस व्यक्ति को, लक्ष्मी को दे दिया या फिर नहीं दिया, बेचा या फिर नहीं बेचा, यही हमें अगली बार देखना है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, अगली बार हम देखेंगे कि सही में क्या करामत अली ने उस रहमान के साथ आया हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को, लक्ष्मी को बेच दिया या फिर नहीं बेचा, यही हमें अगली बार देखना है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।